नमस्ते प्रणाम। मैं आपका दोस्त दिनेश और आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि बहुत सुन के आनंद आएगा। जिनके बारे में सुनाने जा रहा हूँ वो तो बहुत महान और हिंदी साहित्य के बहुत महान कवि थे। उन्होंने इतने रचना किए हैं जिनके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इतने वर्णन किए हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों महान कवि तुलसीदास की। दोस्तों इस कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और कहानी अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहते हैं, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के घास, कृपा भय रघुनाथ का, तब से तुलसीदास। यही तुलसीदास जी का बचपन का नाम जो राम बोला था, उनका जन्म की बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही दुखद घटना है। कहा जा रहा है कि जब ये तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, यूपी के बांदा जिले के राजापुर गांव में आत्माराम, उनका पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और उनका माता का नाम जो हुलसी दुबे थी। उनका जब जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। और जब बच्चे जन्म लेते ही उनकी माँ का स्वर्गवास हो जाए, हम लोग गांव देहात में या हम लोग का हिंदू धर्म में बोलता है, नहीं ये बच्चा अभागा है, पापी है, जन्म लेते ही माँ को खा गया। ऐसा ही हुआ। जैसे ही बच्चे जन्म लिया, उनकी जो दाई थी वो दौड़ दौड़ कर आई और आत्माराम जी बैठे हुए थे, उनको बताए जो आपको लड़का हुआ, लड़का हुआ। लेकिन पंडितानी जो है वो बेहोश हो गई है। जाकर के दौड़ के गए आत्माराम जी और देखे तो जीवित नहीं पाए अपनी पत्नी को, और बहुत दुख हुआ उनको। तत्पश्चात उसने उस लड़के को अभागा समझकर बोले इसको बाहर फेंक दो, गांव के बाहर फेंक दो। उस दाई को बोला तो उस दाई ने उस बच्चे को लेके गई बाहर कहीं फेंकने के लिए, लेकिन वो अपने घर लेके चली गई। तुलसीदास जी एक अच्छे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जन्म से ही उनको, पुराने कथाओं के अनुसार बोलते हैं 32 दांत थे। आदमी का, हम लोग को, आम आदमी को जो उम्र बढ़ने के बाद ही दांत जन्म लेता है धीरे धीरे, लेकिन उनको तो 32 दांत थे। जो महिला तुलसीदास को लेकर गई थी भरण पोषण करने के लिए, कुछ दिन बाद जब 5-6 साल का अवस्था हुआ तुलसीदास का, या 10 साल हुआ होगा, तो महिला को सांप काट लिया और मृत्यु हो गई। तब महिला के पति ने भी पहले भी विरोध किया था, ये बच्चा अभागा है, इसको मत रखो। तब महिला के पति ने तुलसीदास जी को घर से निकाल दिया। घर चलने निकालने के बाद तुलसीदास जी कई दिन भूखे प्यासे भटकते 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 कई लोगों से भीख भी मांगे खाने के लिए। कोई बोलता नहीं, इसको भीख देने जो देगा वही मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे करते करते कोई एक मंदिर में पहुंचे, मठ में, जहाँ पूजा करने के लिए। तो उनका गुरु का नाम था नरहरिदास, वहाँ आए थे। और वहाँ के जो मंदिर का पुजारी था वो तुलसीदास को उनसे मिलवाया। बोला ये बच्चा अभागा है, इसको गांव में कोई नहीं रहना चाहता है, रहने देना चाहता है, और ये खाने के लिए इधर उधर भटकते रहता है। बाबा आप इसे अपने शरण में ले लीजिए महात्मा। तो उनके गुरु नरहरि दास ने उनको अपने साथ लेके चले गए। बोलते हैं बनारस के कोई आश्रम में जहाँ रहते थे वहाँ लेके चले गए। वहीं साथ वो उनको जो शिक्षा है, शिक्षा दीक्षा, वही उनका मेन गुरु है नरहरि दास, उनसे उनको शिक्षा प्राप्त हुई। कहते हैं कि जब बचपन का नाम राम बोला था तो ये तुलसीदास कैसे हो गए। तो वो आज से गुरु का आश्रम में रहते थे और राम बोला हमेशा क्या करते, तुलसी के पेड़ के नीचे जाकर सो जाते थे। बार बार ऐसा उनका हरकत से उनका गुरु नरहरि दास ने उनका नाम रख दिया था तुलसीदास। और दोस्तों तुलसीदास जी को कुछ ही दिनों बाद पूरी शिक्षा दीक्षा मिल गई, और मिलने के बाद उनका गुरु ने बताया कि जाओ और अपने घर लौट जाओ और गृहस्थ जीवन का शुरुआत करो। गृहस्थ जीवन, प्रभु श्री राम का प्रचार करो और गृहस्थ जीवन का शुरुआत करो। भगवान राम ने भी गृहस्थ जीवन में थे और तुम भी जाओ गृहस्थ जीवन का शुरुआत करो। और उन्होंने, तुलसीदास ने ऐसे ही गांव गांव घूम के भगवान राम का वर्णन करते थे, चर्चा करते थे। इसी बीच उनका जो ससुर था
ससुर जो एक सुयोग्य वर के तलाश में थे, जिनका नाम था दीन बंधु पाठक, वो राम कथा में भी आते थे, और उनकी कन्या थी जिनका नाम रत्नावली थी। बहुत ही देखने में सुंदर थी, और उनसे बात करके उनको रत्नावली और तुलसीदास जी का विवाह हो जाता है, और विवाहित जीवन सुखी संपन्न तरीके से व्यतीत करते हैं दोनों पति पत्नी। रत्नावली बहुत ही सुंदर कन्या थी, जिसे तुलसीदास जी ने बहुत प्यार करते थे, उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे। और इसी तरह समय बीत रहा था। कहीं कथा कहने जाते, राम कथा सुनाने जाते, तो उनका शाम होते ही घर लौट जाते, क्योंकि वहाँ रत्नावली उनका इंतजार करती। एक दिन ऐसा हुआ कि तुलसीदास जी को बिना बताए एक चिट्ठी लिख दी, और रत्नावली अपने मायके चली गई। और मायके चली गई, जब शाम को तुलसीदास जी आए घर पे, तो देखते हैं कि रत्नावली घर में नहीं है, और यहाँ एक चिट्ठी पड़ा हुआ है। और चिट्ठी को पढ़े तो देखते हैं रत्नावली कुछ अर्जेंट या कुछ जरूरी काम हो गया था उसका मायके में, वो मायके चली गई। तो ठीक है, तुलसीदास जी ने घर में चले गए अपना जो आराम करने, लेकिन उनका मन नहीं लगा। रात को जब हुआ, उनको पत्नी की मिलने की इच्छा जाहिर हुआ, और उनसे रहा नहीं गया। वो आधी रात को ही चल दिए अपने ससुराल। और रास्ते में एक नदी था, और नदी भी काफ़ी उफान पे था, पूरी पानी भरा हुआ। किसी नाव वाले से भी सहायता मांगे, बोले इतने पानी में हम नहीं आपको नदी पार कराएंगे। फिर वो चले गए वहाँ से गए तो कुछ देर में देखे एक मुर्दा फंस रहा था। फिर मुर्दा के सहारे वो नदी के उस पार चले गए, और उस पार जाके जब वो अपने ससुराल के घर पे पहुँचे, तो देखते हैं सामने से दरवाज़ा बंद था, और पीछे से खिड़की रहता है, खिड़की की तरफ गए तो एक सांप लटक रहा था खिड़की पे। तो उनको लगा शायद मेरे लिए ही रत्नावली ने रस्सी लटका के छोड़ दिया है अंदर आने के लिए, और वो सांप पकड़ के रूम में चले गए। जैसे ही रूम में पहुंचे, रत्नावली देख के अचकित रह गई। बोले आप यहाँ और इस समय? बोलता नहीं रत्नावली, हम तुम्हारे बिना बगैर नहीं रह सकते, तुमसे मिलने की इच्छा हो, हम एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, इसलिए मैं अभी इस समय आ गया। बोले आप ऐसे नदी पार कैसे किए? तो अपनी आप बीती बताई तुलसीदास जी ने। सामने देखा खिड़की पे सांप लटक रहा था। आपको पता है कैसे आप इस पार आए हैं? वो सांप है, अगर काट लेता तो क्या होता। तुलसीदास जी को एक भी चीज उसमें सुनाई नहीं दे रहा था, उनको सिर्फ दिख रहा था रत्नावली। उनकी पत्नी ने बताया आप इतना प्यार हमसे करते हैं, आप वो दिन को याद कीजिए जब आपके गुरु ने बताए थे कि जाओ भगवान राम का, प्रभु का प्रचार करो, उनका नाम बताओ, उनका कथा सुनाओ। अगर इतना प्यार भगवान राम से किए होते, आपको साक्षात दर्शन दे देते भगवान राम। ये हाड़ और मांस का शरीर में क्या रखा है स्वामी? आप प्यार करना है, इतना प्यार प्रभु श्री राम से कीजिए, ये हाड़ और मांस के शरीर में कुछ नहीं है। पत्नी की यह बात सुनकर तुलसीदास जी को बहुत ही गहरा चोट पहुंचा दिल पे, और वो वहीं से खड़े खड़े घूम गए और वापस चले गए, और जगह जगह जाकर भगवान राम का प्रचार करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, तो अचानक देखते थे एक बूढ़ा व्यक्ति जो राम कथा के पहले आता, और जब तक राम कथा समाप्त नहीं होता उसके बाद, समाप्त होने के बाद वो जाता। प्रत्येक दिन ऐसे ही था, काफी दिन देखा। वो बार बार तुलसीदास जी देख रहे थे कि ये बूढ़ा व्यक्ति सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है, और जहां जहां मैं राम कथा कहने जाता हूँ वहां वहां आता है। ये व्यक्ति है कौन? इसको एक बार पूछा। तो सबको जाने के बाद जब जाने लगे, अंत में जब जाने लगे, वो बूढ़ा व्यक्ति बोला ये बताइए आप कौन है? सबसे पहले आते हैं और सबसे के बाद में जाते हैं। वो गुमसुम रह गए, जिद ठान दिए, बोले कि आप जरूर, थोड़ी थोड़ी ज्ञान तो थे ही तुलसीदास जी को, बोला आप जरूर राम भक्त हनुमान है। हे हनुमान जी, आप मुझे अपना परिचय दीजिए, आप अपने दर्शन दीजिए।
तत्पश्चात हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए और तुलसीदास जी ने बताए, हे अंजनी के लाल, हे पवन पुत्र हनुमान, आप मुझे एक बार प्रभु श्री राम से दर्शन कराइए। हनुमान जी ने बोले, आप राम जी तो यहाँ कई बार आए थे लेकिन आप दर्शन नहीं कर पाए। बोलते नहीं हनुमान जी, एक बार हमें कराइए। बोला ठीक है, आप यहाँ से चित्रकूट चले जाइए, वहीं प्रभु श्री राम का दर्शन होगा आपका। फिर वहाँ से तुलसीदास जी चित्रकूट चले गए और चित्रकूट पे अपना साधना में लीन हो गए, वहीं कथा प्रवचन राम कहानी करते थे। एक दिन ऐसे ही दो राजकुमार आए और वो अपना चंदन जो लगाते थे, चंदन घस करके सबको, जो भी भक्त कथा सुनना था सबको तिलक कर रहे थे। उसी बीच में दो राजकुमार थे, उनको भी तिलक किए उन्होंने। तत्पश्चात बगल में ही एक तोता बैठा हुआ था और सुग्गा, उन्होंने बोला, चित्रकूट के घाट पर लगे संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक करे रघुवीर। उस तोते के बाद तुरंत समझ गए तुलसीदास जी ने, और तुलसीदास जी पीछे मुड़ करके देखा तो दोनों राजकुमार गायब थे। तुलसीदास जी समझ गए यही दोनों राम और लक्ष्मण थे, और तुलसीदास जी ने वहाँ सारे संतों को बताया, आज हमारे बीच प्रभु राम और लक्ष्मण आए थे और यहाँ हम लोगों ने से तिलक लेकर के गए हैं यहाँ से। और तत्पश्चात तुलसीदास जी कई वर्षों तक वहाँ पे अपने साधना किए चित्रकूट पे, और वहाँ से फिर निकल पड़े बनारस में। और बनारस के कहा जाता है कि 80 घाट पे जाकर के तुलसीदास जी ने ये कई महापुराण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, इसकी इन्होंने लिखा। हालांकि रामचरितमानस के टाइम उनको काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ा। तो वहाँ के बहुत सारे ब्राह्मण थे, वो उनको बोलते थे कि राम जो भी लिख रहे हो, जितना भी लिख रहे हो भाषा में, किताबें लिख रहे हो, रामायण लिख रहे हो, जो भी भक्ति संपादक लिख रहे हो, आप सब संस्कृत में होना चाहिए। हमारा संस्कार सिखाता है, हमारे सनातन धर्म सिखाता है, ये सब संस्कृत भाषा में होना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी ने किसी के बात नहीं सुने और उन्होंने लिखते चले गए। एक दिन महापंचायत बैठाया गया और ब्राह्मणों के 2 आदमी को भेजा गया, जो तुलसीदास जी को जाओ उठा के लेकर आओ। क्यों? वो हिंदी में लिख रहे थे। तुलसीदास रामायण जो है, रामचरितमानस का रचना उन्होंने हिंदी में किया है। तुलसीदास जी को मानना है कि जिस भाषा में लोग समझे, आसानी से जिस भाषा में लोग समझे, उसी भाषा में शास्त्रार्थ में लिखा होना चाहिए। कुछ पंडितों ने उनका विरोध किया और 2 आदमी को भेज दिया वहां से, जाओ तुलसीदास को उठा कर आओ। जब 12 बजे रात को तुलसीदास जी ने रामायण लिख रहे थे, उसी बीच वो 2 आदमी गया, देखा तुलसीदास की कुटिया के बगल में 2 राजकुमार पहरा दे रहा था, और उस पहरेदार को देख करके वो दोनों पंडित वापस वहां से भाग गए। तो वहां जाकर बोले, तो वहां तो 2 पहरेदार पहरा दे रहा है, हम तुलसीदास जी को कैसे वहां से उठा कर ले आए। फिर सारे पंडितों ने तुलसीदास जी के पास आए और उनसे कहा, आप एक काम कीजिए, आप जो रचना किए हैं रामचरितमानस को, उसको और हमारे पास जितने भी ग्रंथ है सबको रखते हैं मंदिर में, और देखते हैं रात भर में प्रभु की कृपा से सबसे ऊपर कौन रहता है, उस भाषा में लिखा जाएगा। तुलसीदास मान गए, बोले कोई बात नहीं है। तुलसीदास की रचना की हुई रामचरितमानस को भी वहां रखा गया और सारे ग्रंथों को रखा गया, और रात में शाम को बंद कर दिया गया, और सुबह देखा गया तो सारे ग्रंथ थे और सबसे ऊपर में रामचरितमानस थे। तत्पश्चात पंडितों ने अपनी हार स्वीकार कर ली और महाकवि तुलसीदास के बातों से और उनसे लिखतव्य से सब लोग सहमत हो गए, और काशी के जो 80 घाट है वहाँ उनकी कुटिया पे बैठे उन्होंने कई सारे ग्रंथ के रचना किए, जिनके बारे में कहना बहुत की मुश्किल, अद्भुत है। उनके बारे में जितना भी कहा गया है वो कम है। वो एक महान कवि, महान संत थे,
कहा जाता है कि उनका जन्म 1589 में हुआ था और उनका मृत्यु 1680 ईस्वी में बांदा जिले के उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनकी रचना अभी भी हम लोग के दिलो दिमाग पे रहे और जब तक इस सनातन जिंदा है तब तक रहेंगे। जय श्री राम के नाम लेके आज तुलसीदास को भी हम लोग याद करते हैं। जहाँ राम कथा होता है वहाँ तुलसीदास जी का भी नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी संक्षिप्त बातें हमारे महान कवि तुलसीदास जी के बारे में, जिन्होंने प्रभु राम के एक एक चीज़ के वर्णन हमारे भाषा में, जो हिंदी भाषा में किए हैं, जो कि सबको समझ में आए, छोटे बड़े। अगर ये कहानी अच्छी लगा होगा सभी दोस्तों को, जितने भी हमारे दर्शकों के, उनको निवेदन करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन, ऐसी कहानी के सबसे पहले आपके पास जाए। और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय श्री